क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। पहली बात, मुझे जो भी मिला है मांगने से नहीं मिला, गुरु कृपा से मिला है। शुल्क दीक्षा को भी मैंने मांगा तो था नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। आचार्य श्री ने कहा तुम्हें ही तीर्थ बना दूं, तो मैंने भी आपकी मर्जी। मुनि दीक्षा के लिए मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल की स्थिति नहीं बनी शुरुआत में, तो हमारे साथी और शुल्क जी थे, बार बार आचार्य श्री से कहते थे हमें दीक्षा दो, हमें दीक्षा दो, दीक्षा दो। तो आचार्य श्री ने उनको एक दिन, जब भी वो लंगोट बदले, केशलोंज करे, तब वो कहते थे। तो आचार्य श्री ने उनको डांटते हुए कहा तुम बार बार दीक्षा ही कहते हो, वो परम सागर तो कभी नहीं कहता। अब वो महाराज मेरे कमरे में आकर मेरे ऊपर आपे से बात, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। अरे मैंने कही महाराज जी क्या बात है? बोले तुम्हारे कारण से हमारी दीक्षा नहीं हो रही। मैंने कहा भाई मैं आचार्य जी को कोई गाइड थोड़ी कर रहा, तुम्हारे कारण से दीक्षा नहीं हो रही, तुम्हें बहुत दोष लगेगा, चारित मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हो तुम। मैंने क्या बात है? बोले तुम क्यों नहीं मांगते हो? तो मैंने कहा महाराज जी मेरा नेचर है, पूज्य पुरुषों से मैं भीख नहीं मांगूंगा, पूज्य पुरुषों से भेंट में जो मिलेगा वो मुझे स्वीकार है। भेंट में जो मुझे देंगे वो स्वीकार है। तो फिर मुझे उन्होंने इतना ज्यादा मतलब वो कर दिया शब्दों से, तो मैं तुरंत पिछुटा के आचार्य श्री पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य श्री मैंने ना तो आज दीक्षा मांगी है और ना मैं कल मांगूंगा, और मेरी तैयारी आज भी है, अभी कहो तो लंगोट उतार दूं, ये लगता मैं ईश्वर की बात। तैयारी मेरी है, लेकिन योग्य मैं कब होऊंगा ये निर्णय आपको करना है। मेरी काफी तैयार है, वो मैं कब योग्य बनूंगा ये मैं अपनी दृष्टि से नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपकी दृष्टि से बनना चाहता हूं। आपकी दृष्टि में जिस दिन मैं योग्य हो जाऊं मैं तैयार हूं। मैं अपनी दृष्टि से तो सदा योग्य हूं, पहले दिन से योग्य हूं, मेरी दृष्टि से कोई मतलब। मैंने कहा ना एक दिन कि हर विद्यार्थी काफी में सत्य ही लिखता है कि गलत लिखता है? क्या मान के लिखता है? सब सही लिखा है, लेकिन गुरु जांचे तब तो पता चलेगा कि सही है कि नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं तो कभी मांगने वाला नहीं, यदि मेरे कारण से न मांगने से इन लोगों की दीक्षा रुकी हुई है तो मेरा बहुत अच्छी तरह विनती है आप इनको दीक्षा दे दीजिए, ये योग्य हो तो। और मेरी योग्यता तो जिस दिन आप समझोगे उसी दिन मैं अपने आप को योग्य मानूंगा। तो आचार्य ने क्या बात है? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात। अच्छा वो तुम्हारे पास पहुंच गया क्या? मैंने कहा गुस्से की बात नहीं, मैं तो इसलिए आया कि मैं चारित मोहिनी का कर्म का बंद क्यों करूं। नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, जाओ अपना साधना करो। बस 10 लाख क्षण पर खत्म हुआ 1983 में, और एक दिन निकला ही था। कब निकला? जब कर निकला ना 14 को। बस ठीक 3:30 बजे स्वाध्याय के बाद प्रतिगमन के पहले बुलाया, बोले कल केश लंच कर लोगे? मैं डर गया, ऐसे पूछा जैसे मैं करके नहीं जानता हूं। क्या मैंने केश लंच नहीं किए हो तो केश लंच कर लोगे? तो मैंने कही, फिर मैंने कहा कि अब मेरे अभी केश लंच का समय ही नहीं हुआ। अब मैंने कहा अभी तो केश लंच का, अब स्पष्ट तो बोला नहीं, अभी तो 1.5 महीने पौने 2 महीने के लगभग केस लॉन्च था। मैंने कि अभी केस लॉन्च का 2 महीने भी पूरे नहीं हुए।
नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कर लोगे? तो मैंने कर लूंगा। ठीक है, कल केस लॉन्च कर लेना। पर इतना शब्द उन्होंने कहा, और फिर शाम को आचार्य भक्ति के समय सबके सामने कहा कि कल दीक्षा की संभावनाएं हैं। मुझसे तो केस लॉन्च का कहा था, कल केस लॉन्च कर लेना। तो गुरु कृपा से जो मिलता है, वो रात कैसे निकली? रात कोई टेंशन में नहीं निकली, रात आनंद में निकली। और वह रात जो अपने चिंतन मनन की होती है, और वो जो गुरु कृपा से मिलता है, बिना मांगे मिलता है, वो दिन दूना रात चौगुना फलता है। और गुरु के द्वारा जो दिया जाता है, वो उनकी अंतर चेतना से मिलता है, और वह स्वरूप आगे जाके फलता रहता है। और अपन चाहना अलग चीज है, वो मांगना अलग चीज है। हम उनके चरणों में समर्पित हो गए, अब बस क्या करना क्या है, क्या मांगना। उनके चरणों में आ गए, आराम परिग्रह छूट गया, संसार छूट गया। अब फैसला करना किनके हाथ में है? उनके हाथ में है, वो जाने, उनका काम जाने। मान लो महाराज जी उन्होंने अपन ने नहीं मांगी, उन्होंने कभी नहीं दी, अरे तो नहीं दी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? 2 प्रतिमा है तब भी 16वें स्वर्ग है, और मुनि व्रत है तब भी 16वें स्वर्ग है। लेकिन मिलना चाहिए गुरु कृपा से। गुरु की योग्यता से जांची हुई काफी कभी अप्रमाणिक नहीं हो सकती, और उसी प्रमाणता का परिणाम है कि अभी तक मैं जो बोलता हूं कभी अप्रमाणित सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे गुरु ने प्रमाणित किया है। गुरु ने खुद नंबर दिए हैं, और गुरु ने खुद कहा है, अब तुम मुनि पद के योग्य हो मेरी दृष्टि में उनके। तो वो एक बात है। और जब स्पर्श के संबंध में, मैं तो समर्पण की भाषा जानता हूं। गुरु ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया मुझे ये पता नहीं है, मेरे नेचर में भी नहीं है। मैंने कभी गुरु से आशीर्वाद चाहा भी नहीं है। उनने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है। मेरी तो एक ही चाहत रही है, मैं अपने गुरु को नमोस्तु अच्छी तरह करूं, बस इससे ज्यादा कोई कामना नहीं। उस समय भी मेरा समर्पण भाव था, नमोस्तु का भाव था। उन्होंने स्पर्श करके क्या दिया, मैंने कहा था ना एक दिन कि जब रामटेक में गया तो रामटेक में लोगों ने कहा कि महाराज आचार्य सिंह ने आपको पीछे से 3 बार आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरा उपयोग आशीर्वाद में था ही नहीं, मेरा उपयोग नमोस्तु में था। मैं आशीर्वाद लेने कभी आचार्य के पास गया ही नहीं। मैं जब भी जाता था नमोस्तु करने जाता था। नमोस्तु करना मेरा लक्ष्य था, और जो लक्ष्य मेरा था उसमें कमी नहीं रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य आशीर्वाद है ही नहीं। फिर बाद में जाकर के लोगों ने मोबाइल में दिखाया, तब मैंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे किया। सही यही है, और यही नेचर मैं अपना मानता हूं, और सारे जगत को इसी नेचर में ढलना चाहिए, तो आनंद ही आनंद।